माँ देखिए आपकी होने वाली बहू। अच्छा, तो ये है मेरे बेटे की पसंद। लेकिन पुनीत, तुम्हारे बड़े भाई की तो शादी नहीं हुई अभी तक, तो तुम क्या पहले शादी कर लोगे? अरे नहीं नहीं माँ, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी पहले करा दो। पहले शादी बड़े भैया की होगी, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। समझदार है मेरा बेटा। और बेटा क्या करती हो तुम? अभी तो पढ़ाई करती हूँ आंटी। खाना तो बनाना आता है ना बेटा? सीख लेना अच्छे से। हम घर का ही बना खाना खाते हैं, नौकर वोकर हमने नहीं रखा है। हमारे घर पे ना सबको घर का ही बना खाना पसंद आता है, इसलिए खाना बनाने तो आना ही चाहिए तुम्हें। अरे क्या माँ, आप भी एक खाना वाने की बात लेके बैठ गई। कोई बात नहीं ना, हम एक नौकर रख लेंगे घर में, वो घर का सारा काम भी करेगा और खाना भी बना देगा। और वैसे भी आजकल तो वैसे भी हर घर में नौकर आम बात हो गई है, एक हम भी रख लेंगे, पहले हमारी शादी हो जाए बस। अच्छा, तो तू अभी नहीं कमा रहा, अपनी मम्मी के लिए नहीं रखेगा और बीवी के लिए शादी से पहले ही सोचने लग गया? अरे वाह, तू तो झूरू का गुलाम हो गया। अरे माँ ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, अब तो मैं अच्छा खासा कमाने भी लग गया हूँ, तो नौकर रखने में क्या अर्ज है, नौकर रख लेंगे एक। ये बात अब तक समझ में नहीं आती थी। अरे जब मैं अकेले सारे घर का खाना पीना सारा काम करती थी, तो अब तो अच्छी बात है ना, एक बहू भी आ जाएगी, दो लोग मिलजुल के काम करेंगे। तब तो तुझे नौकर की याद आ गई। और जब मम्मी सारे घर का अकेले काम करती है। अंकिता तू? आप जानती हो अंकिता को? अरे हाँ बेटा, ये तो पुनीत की गर्लफ्रेंड। आंटी जी घर जाके बात करते ना, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना, ऊपर चल के बात करते हैं। अंकिता चलते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों? अरे गर्मी बहुत हो रही है ना, देखो ना कितनी धूप पड़ रही है। घर चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं घर में, जल्दबाजी किस बात की है? तो मम्मी कैसी लगी मेरी होने वाली बीवी आपको? होने वाली बेबी अच्छी है बेटा। माँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत पसंद है, अच्छी है। क्योंकि आप कुछ अजीब सी बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप तो खुश होना चाहिए था आपको, आप इतने दिन से कह रहे थे कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दे, गर्लफ्रेंड से मिलवा दे, आज मिलवाया और आप ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आज ना सिर कुछ भारी सा लग रहा था, तो इसलिए। कोई नहीं, अच्छी है। मम्मा घर पे कोई है नहीं क्या? छोटा भाई कहाँ है? पुनीत तो कॉलेज गया है बेटा, तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। अरे रहने दो माँ, एक काम करता हूँ, मुझे अच्छी चाय बनाने आती है ना, मैं चाय बनाता हूँ और आप लोग बातें कर लो ना आपस में। गए प्रिंस? क्यों रे बुढ़िया, कैसी लगी मैं तुझे? बताया नहीं तूने, जाके बता ना प्रिंस को। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो बेटा, मैं तुम्हारी शादी प्रिंस से बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कुछ दिन पहले तो तुम पुनीत की गर्लफ्रेंड बन के आई थी और उससे शादी करना चाहती थी, बहुत खुश थी, और आज प्रिंस के साथ। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ ही गई कि तुम जो भी कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो, और मैं ऐसी लड़की को इस घर की बहू तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। मैं अपने बेटे का जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। ओहो बुढ़िया, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? हाँ देख, शादी तो मैं तेरे घर में करके ही रहूंगी, अब चाहे कुछ भी हो, या छोटे से या बड़े से। और तुझे पता है मैंने तेरे दोनों बेटों को क्यों फंसाया? पहले ना मैं तेरे छोटे बेटे के साथ थी, और जब मैं घर पे आई ना, तब मुझे पता चला कि उसका तो कोई बड़ा भाई भी है और वो उससे ज्यादा अमीर है। अरे इतनी महंगी बाइक जो लेकर घूमता है। बस उसी दिन मैंने सोच लिया कि तेरे बड़े बेटे को ना फंसाना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुम इतने रईस घर से, जो अब कौन लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका पति अमीर हो? बस इसीलिए मुझे ना तेरे बड़े बेटे को फंसाना पड़ा। अब तू देख ले, चाहे तू प्यार से शादी करवाए या डर से, करवानी तो तुझे पड़ेगी। अब मैंने उसे अपने वश में इतना तो कर ही लिया कि वो मुझसे ही शादी करेगा, और मुझसे शादी करने के लिए ना तुझसे भी लड़ सकता है और तेरे वो छोटे बेटे से भी, समझी? बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ओह बहू, अच्छा लगा वैसे सुनकर। तूने मुझे बहू बोला ना? मैंने कोई बहू वहू नहीं बोला तुझे, बस गलती से मुंह से निकल गया। और तू क्या सोचती है कि तेरी मर्जी जो होगी वही करेगी, और मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ शादी करने दूंगी? बहुत गलत फहमी में जी रही हो।
मेरा कोई भी बेटा तुमसे शादी नहीं करेगा, समझी? और कैसी लड़की हो, इतना नहीं सोचा कि पुनीत को पता चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, वो क्या सोचेगा? अरे उसे रोने दो ना, खिड़खिड़ाने दो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे सामने आकर रोते हैं, खिड़खिड़ाते हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हैं। क्या फीलिंग होती है ना वो। चल कोई बात नहीं, अब ना हमने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली। अब मुझे लग रहा है ना कि प्रिंस के भी आने का टाइम हो ही गया होगा, तो अपनी ना ये बकवास बंद कर, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐ सुन, तूने सिर्फ पैसे के लिए मेरे बेटे को फंसाया? हाँ, सभी लोग करते हैं पैसे के लिए। अब तूने नहीं की क्या? तेरा पूरा बैकग्राउंड चेक किया है मैंने। पहले गरीब घर से थी, फिर इस आलीशान घर में शादी कर ली और अमीर हो गई। अरे जब तू ये सब कर सकती है और कुछ गलत नहीं है उसमें, तो मेरे ये सब करने में क्या गलत है? ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद से हुई थी। मैं तुम्हारी जैसी ना पैसे की लोभी नहीं थी, बेवकूफ नहीं थी कि ऐसे गलत सलत काम करूं, समझी? और मेरे बेटे भी ना कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। मैं जो समझाऊंगी वही करेंगे। खानदानी है, समझा कि नहीं समझा? तुम्हारे जैसा पैसे के लिए उधर उधर नहीं भटकता है, अपने मेहनत पे विश्वास करता है, अपने मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, समझी? अच्छा ठीक है बाबा, और एक बात सुन, अगर तू चाहती है ना तो इस घर में रहे, तो शांति से रहे, और जो मैं बोल रही हूँ ना वो करती जा। क्योंकि अगर तूने ये सब नहीं किया ना, तो एक ना एक दिन तो मैं तेरे बेटे को पहला फुसला के अपनी बात मनवा लूंगी कि वो तुझे इस घर से बाहर निकाले। और इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है ही उस पर कि वो मेरी बात ना बहुत जल्दी मान जाएगा। अब देख ले तुझे इस घर में रहना है या नहीं। पुनीत आ गया, अब देना जवाब उसे। शिट शिट शिट, पुनीत आ गया, अब क्या करूं मैं? क्यों डर लग रहा है उसे देख के? अब उसी को जवाब देना। अरे तुम तो कुछ भी कर सकती हो, और तुम जो कहोगी वही तो मेरा बेटा लोग करेगा, तो फिर डरने की क्या बात है? अब आ गया ना पुनीत, अब वही तुमसे सवाल पूछेगा और तुम उसी को जवाब देना। अभी प्रिंस भी आता ही होगा चाय लेके, समझी ना? अरे गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, लगता है माँ से मिलने आई हो। पर तुम्हें खुद आने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें खुद मिलवा देता। तुम एक बार मेरे से बोलती तो सही। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं बस मन किए तो मिलने आ गई। मैं काफी लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं आया हूँ, चलो ना बैठ के बात करते हैं। अरे अंकिता, अरे रुक जाओ ना। पुनीत जब इतना फोर्स कर रहा है, और प्रिंस चाय भी तो बना रहा है तुम्हारे लिए, चाय पी के जाना। क्या माँ, भैया चाय बना रहे हैं? उनके तो तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरे भैया चाय ना बहुत अच्छी बनाते हैं। उनकी हाथ की ना चाय पी के देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर कभी पीती हूँ ना, अभी मुझे कुछ अर्जेंट। अंकिता 5 मिनट की बात है ना, चाय पी के चली जाना। और वैसे भी मैं अपने भैया से भी तो मिलवा दूं तुम्हें, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा रिलेशन कैसा है। अरे नहीं नहीं, उनसे क्यों मिलवा रहा हूँ, मिल लिया मैंने, मैं चाहती हूँ ना। अंकिता बैठ जाओ यार, 5 मिनट की बात है, माँ को कैसा लगेगा और भैया भी क्या सोचेगी। ठीक है। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, बहुत होशियार बन रही थी तब से। मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं चुटकियों में ऐसा खेल सकती हूँ, मैं तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। पैसे के लिए बड़ा ना शादी करेगी मेरे बेटे से। अब जब प्रिंस आएगा ना चाय लेके, अब पुनीत और प्रिंस को जवाब देती फिर। पुनीत मैं निकलती हूँ ना, मुझे लग रहा है काफी टाइम लग जाएगा चाय बनने में, मैं काफी लेट हो रही हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, बहुत देर से बना रहा है, बस चाय बन ही गया होगा। अरे प्रिंस क्या हुआ बेटा, चाय बनी नहीं अभी तक? आ रहा हूँ माँ। हाँ हाँ आ जा बेटा, पुनीत भी आ गया है और अंकिता भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंकिता एक बात बताओ, क्या तुम मेरे भाई से मिल ली क्या? हाँ हाँ अंकिता, पुनीत क्या पूछ रहा है बताओ? प्रिंस से मिली हो? हाँ मैं मिल ली हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ मैं चली जाती हूँ ना, मिल तो मैंने लिया ही है। अरे नहीं नहीं, लेट वेट कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी चाय बनाता है प्रिंस, पी के जाना। बुढ़िया तेरा ना बहुत हो रहा है, समझी? मैं कब से देख रही हूँ भड़काई जा रही है पुनीत को। जितना मैं कह रही हूँ ना उतना कर, वरना जाऊंगी ना मैं क्या करूँगी। अरे अंकिता, कुछ कहा तुमने मुझसे?
कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं कह रही मैं। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि मुझसे कुछ कह रही है। बड़ी अच्छी लड़की है। अभी प्रिंस चाय लेके आ रहा होगा। अरे हाँ बेटा, देखो ना, मैं तुमसे बताना भूल गई। बूढ़ी हो गई हो ना, भूल जाती हो। प्रिंस अंकिता का खास दोस्त है। ये बात तो मुझे आज पता चली है। पहले पता होता ना तो और अच्छे से जान लेती। बड़ी संस्कारी लड़की है। अंकिता, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी दोस्ती प्रिंस भाई से इतनी अच्छी है। अरे नहीं, माँ तो बस मजाक कर रही है। अरे हाँ हाँ अंकिता, पुनीत को बताओ ना जो मुझे बता रही थी कि प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अमीर है और महंगी बाइक पे चलता है। मुझे उसकी बाइक बहुत पसंद है। मुझे तो पता ही नहीं था कि पुनीत का कोई बड़ा भाई भी है और उससे ज्यादा अमीर भी है। बताओ बताओ। देखो अंकिता, अगर मेरी माँ तुम्हारे ऊपर शक कर रही है ना और ये इतनी कुछ बात बोल रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी। अब मेरे को सच सच बताओ कि तुम्हारा भाई के साथ क्या चल रहा है। अरे यार, अब क्या करूं, ये तो शक करने लग गया। एक काम करती हूँ, छोटी कहानी बता देती हूँ, इसको कौन सा कुछ पता चल रहा है। अब हाँ, मतलब प्रिंस और मैं ना पुराने दोस्त हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, तो दोस्ती हो गई थी। काफी साल पहले की बात है। और प्रिंस तो मुझे पसंद भी करता था। क्या भाई तुम्हें पसंद भी करता था और तुमने ये बात मेरे को बताई भी नहीं? हाँ, बोलना तो पड़ेगा ही, पसंद करता था, वरना वो आके बाहर बोल देगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, प्रिंस मुझे पसंद करते थे और मैं तुम्हें क्यों बताती, मुझे तो पता ही नहीं था ना कि प्रिंस तुम्हारे भाई हैं। मुझे तो लगा वो ऐसी रैंडमली कोई लड़का है, इसीलिए। छोड़ो ना, हम लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मैं चलती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। मैं कल मिलती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, चाय पी के जाओ। प्रिंस चाय लेके आ ही रहा होगा। अरे चाय रेडी। ये देखो प्रिंस आ गया। पुनीत, तू मिल लिया अपनी भाभी से? भाई ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ज्यादा बकवास मत कर, मेरी गर्लफ्रेंड है अंकिता। मैं सही कह रहा हूँ, अंकिता मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ एक पिछले 1 साल से रिलेशन में है। देख पुनीत, तुम्हारा छोटा भाई तो बकवास मत कर, समझा? मैं तो तुझे मिलवाने वाला था अंकिता से वैसे कुछ दिनों में। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ऑफिस में जब मैं आ रहा था ना एक दिन, तो रास्ते में मिली थी, तब से मुझे इससे सच्चा प्यार हो गया। मैं उस दिन ऑफिस से घर आ रहा था ना, तो मुझे बस स्टॉप पे रोज दिखती थी, शायद कॉलेज जाती होगी। मुझे इससे बहुत प्यार हो गया था। फिर मैंने जब शादी की बात करी तो ये मान गई। बस मिलवाना चाहता था तुझे। तो मजाक कर रहा है ना? अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? अंकिता है ना, वो जवाब देगी ना। अंकिता बताओ ना क्या हुआ है। हाँ प्रिंस, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें कितने सालों बाद मिल रही हूँ। पुनीत, ये सब क्या चल रहा है? प्रिंस, ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो तुम? क्या बोल रही हो अंकिता, तुम पागल हो गई हो क्या? माँ के सामने तो अच्छे से बात कर रही थी, अब पुनीत आके तो ऐसे रेट कर रही हो। कुछ हुआ है क्या? प्रिंस, तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? और पुनीत, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो इससे कितने सालों बाद मिल रही हूँ। पता नहीं क्यों ये सब बोल रहा है। अंकिता, तुम क्या छुपा रही हो, मुझे ये बताओ। प्रिंस देखो, मैं बड़ी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, अब मैं ये सब और नहीं सुनूंगी। क्या बोली जा रहे हो तुम? और वैसे भी मुझे सब समझ आ गया। ये ना उसी बात का बदला ले रहा है। कॉलेज में ना जब इसने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने इसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं इसको पसंद नहीं करती थी। बस उसी बात के बदला ले रहे हो ना तुम। भैया देखो, अब आप ना चुप कर जाओ, आपका बहुत हो रहा है। और एक बात बताओ, आपको ये सब करके क्या मिलेगा? हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? हम दोनों एक साथ बैठे हैं, हमारा रिलेशनशिप है, आप अपना बीच में डालने आ गए। अच्छा लगता है किसी का रिश्ता तोड़ के ऐसे? और सुनिए चुप, तुझसे मैंने कुछ बोला नहीं है, समझा? बीच में मत बोल, छोटा भैया ना, छोटा बन के रहे। अंकिता बोलो, तुम क्या बोल रही थी? पुनीत, ये सब तुम्हारे भैया क्या बोले जा रहे हैं? समझाओ ना इन्हें। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। और तुम्हारी मम्मा क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि बहू का कैरेक्टर कैसा है? तुम इन्हें प्लीज समझाओ। देखो भैया, आपका ना बहुत हो रहा है, हमारा रिश्ता तोड़वाने की कोशिश मत करो। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं ना उसके साथ यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर रह लेना अकेले यहाँ पे। अंकिता क्या बोल रही हो यार? मैं तो तुम्हें माँ से मिलवाने लाया था घर पे यार। माँ ये क्या बोल रही है? अरे अंकिता क्या बोल रही हो? प्रिंस के पास बहुत पैसा है, महंगी गाड़ी से घूमता है, बहुत सारे पैसे हैं उसके पास,
पुनीत तो अभी भी नौकरी ज्वाइन किया है, उसके पास उतने पैसे नहीं है ना? और तुम देख लो कि तुम्हें किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है। वैसे तो ये बुढ़िया सही कह रही है, अब चाहे भड़काने के वे में कह रही हो, पर कह तो मेरा अच्छा ही रही है। इस पुनीत के साथ रह के क्या ही हो जाएगा, ना इसके पास पैसे है, ना प्रॉपर्टी, ना कुछ। और एक तरफ ये प्रिंस है, इसके पास तो कितने पैसे हैं, और बाइक भी कितनी महंगी है। हाँ तो अंकिता, क्या सोचा तुमने? पुनीत, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपनी भाभी के साथ ये सब बातें करते हुए? अंकिता ये सब क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं तो प्रिंस कब से बोल रही थी इसको कि ये मुझे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं समझा रही थी इसे कि मैं तुम्हारी भाभी हूं, ऐसा नहीं हो सकता, पर ये तो मानने को भी तैयार नहीं है। अंकिता ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो अभी कह रही थी कि तुमने कॉलेज टाइम पे मुझे मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, वो तो मैं मजाक कर रही थी ना, तुम्हें तो पता ही है मेरी आदत कितनी है मजाक करने की। मजाक? ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम एकदम भैया के आते ही पलट क्यों रही हो? कहीं माँ ने सही तो नहीं बोल दिया कि भैया के पास पैसा है और तुम पैसा देखते ही उधर पलट गई? पुनीत, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब बोलते हैं? अपनी भाभी को कोई ऐसे बोलता है क्या? फ्रेंड्स समझाओ ना इसे, क्या क्या बोली जा रहा है तुम्हारा भाई? समझाता हूँ अंकिता, लेकिन सिर्फ उसे नहीं, तुम्हें भी, क्योंकि तुमने ना बहुत गलत किया है। मुझे भी हर्ट किया है, मेरे भाई को भी। सच्चाई जाननी है, बताऊं? कुछ दिन पहले जब मुझे पुनीत ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी ना कि भैया मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं भी खुश हुआ कि बढ़िया है, चलो लव मैरिज तो करते हैं आजकल लोग। फिर वही फोटो जो मेरे दोस्त ने मुझसे मांगी, मैंने उसे दिखाई, तो पता चलता कि तो उसकी भी गर्लफ्रेंड थी। मनीष, इसे तो पहचानती होगी ना बहुत अच्छे से। शिट, ये कहां से आ गया? इसको कैसे पता चल गया? तेरा बॉयफ्रेंड था ये, इसे छोड़ दिया पुनीत के लिए, क्योंकि पुनीत के पास पैसा था और सोचा कि बड़े घर का लड़का है, इससे क्या ही होगा, क्योंकि ये एक मामूली सा ढाबा चलाता है। कोई नहीं, प्यार तो तुम्हारा वहीं दिख गया था। फिर सोचा क्या पता मेरा दोस्त झूठ बोल रहा हो। फिर मैंने तुम्हें परखने के लिए तुम्हें उस दिन प्रपोज किया और तुम मान गई, क्योंकि मैं महंगी बाइक लेके आया था इसलिए। और आज जब तुम्हें पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, बंगला है, गाड़ी है, तो पलट गई, मेरे भाई को छोड़ दिया। कल को कोई और आएगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा तो मुझे भी छोड़ दोगे। ऐसी लड़की के साथ ना मुझे बिल्कुल नहीं रहना, और ना मेरे भाई को। और तुम चाहती हो कि अपने घर की बहू बनाओ तुम्हें, ताकि तुम इस घर को बर्बाद कर सको। और मेरी माँ के साथ तुम कैसे बात कर रही थी? यह तरीका होता है बात करने का? मैं सुन रहा था सब कुछ। तुम्हें क्या लगा मैं चाय बना रहा था? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था कि तुम क्या क्या बोलती हो। सही है, मैंने तुम्हारे पापा को फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। मेरे पापा क्यों आ रहे हैं? पापा को इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई का पता होना चाहिए कि तुम बाहर जाके क्या कर रही हो। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे तुम्हें कैसे माफ कर दूं अंकिता? तुम्हारे घर वालों तक ना ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी कैसी है। वो तुम्हें जो भी सजा देना चाहते होंगे दे सकते हैं। मैं चाहूं तो तुम पे पुलिस केस भी कर सकता हूँ धोखाधड़ी के मामले में, क्योंकि पैसा तो बहुत उड़ाया मेरे भाई ने भी तुम पे। लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि जब ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी ना, वो तुम्हें खुद सजा देंगे। और फिर तुम्हें कम से कम शर्मिंदगी तो महसूस होगी ना कि तुम क्या कर रही थी बाकियों के साथ। प्लीज फ्रेंड्स, पापा को मत बुलाओ ना। मैं उन्हें बता चुका हूँ तुम्हारे पापा आते होंगे। और तुम जैसी लड़कियों को ना सजा देना बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ पैसों के लिए कैसे बदल सकती हो यार? प्यार नाम की भी चीज होती है, फीलिंग्स होती हैं। हाँ, तुम्हारे लिए तो पैसा रिश्तों से बढ़कर होता है ना। वो तो देख लिया इस लाइफ, बहुत बुरा लगा। मैं सोचता था कि जमाना आगे बढ़ चुका है, ये सब पुरानी चीजें हैं कि लड़की पैसे के लिए पलट जाती है, लेकिन नहीं, तुम्हें देख के लगता है कि जमाना अभी तक बदला नहीं है। तुम जैसे लोग अभी तक भी हो। तो यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, कोई अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। और हाँ, हमारे पेज को फॉलो कर दो, जल्दी से फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर दो। और हाँ, प्लीज शेयर करो वीडियो को। आप वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो, प्लीज क्लिक करो अब भी शेयर कर दो। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। लव यू ऑल।